अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, आज मैं वक़्त के हुक्मरान वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ या अपील करता हूँ एज़ ए चेयरमैन तहरीक आवाज़ पाकिस्तान मलक ज़ाहिद अवान के मलक नासर अवान साहब जो कि गुजरात से जिनका तल्लुक़ है, उनको इंसाफ फराहम किया जाए, उनको उनका हक़ दिया जाए। 19 सालों से वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अदारों और अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, और उनका कसूर सिर्फ़ ये है कि उन्होंने सऊदी अरब में जो कमाई की थी उसकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की, और आप लोग उसको ये सज़ा दे रहे हैं कि उसने ये इन्वेस्टमेंट क्यों की है पाकिस्तान में। दूसरा, ये हाँ साहब ये लोगों को तासर जा रहा है जो आउट ऑफ कंट्री हैं, जो ब्राड में काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है या अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से वहाँ पर कुछ बनाया हुआ है। ये हमारी रियासत उनको ये तासर दे रही है कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट मत करें, क्योंकि पाकिस्तान के अदारे और हुक्मरान कभी भी आपको इंसाफ फराहम नहीं करेंगे, कभी भी आपको साजगार माहौल फराहम नहीं करेंगे, और ना ही आपके सरमाए की जो आप अपना सरमाया पाकिस्तान में लगाएंगे उसकी गारंटी है। खुदारा ऐसा तासर जो बरूने मुल्क पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको ऐसा तासर मत दें। और ये तासर इसी सूरत में अच्छा पैगाम उन लोगों को जा सकता है कि जब तक मलक नासर अवान को इंसाफ फराहम नहीं किया जाता। ये कितने बड़े जुल्म की बात है कि जनाब तमाम अदारों से नासर अवान साहब के हक़ में फ़ैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर जारी कर दिए हैं, इसके बावजूद भी अभी तक उनको कब्ज़ा नहीं लेकर दिया जा रहा, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा, उनको हक़ नहीं दिया जा रहा, और तारीख पे तारीख दी जा रही है। लिहाजा एज़ ए चेयरमैन तहरीक आवाज़ पाकिस्तान मलक ज़ाहिद अवान मैं इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ जिस तरह का खेल हमारे अदारे लोगों के साथ खेल रहे हैं। कभी किसी को 30 साल के बाद किसी के फ़ैसला आता है और वो 28 साल के बाद जेल में मर चुका होता है और 30 साल बाद वो बरी होता है। कभी किसी के हक़ में 19 साल के बाद फ़ैसला आता है और वो 17 साल या 16 साल की उम्र में ही अदालत में मर चुका होता है। तो ये इंसाफ है हमारी अदालतों का। लोगों का इत्मीनान इन अदालतों पर से ख़त्म होता जा रहा है, हमारे अदारों पर लोगों का अवाम का इत्मीनान ख़त्म होता जा रहा है। लिहाजा इस इत्मीनान को बहाल करें और पाकिस्तान की अवाम को इंसाफ फराहम करें। इसके साथ जनाब मैं एक मरतबा फिर डिमांड करूँगा कि मलक नासर अवान साहब को उनका हक़ दिया जाए, और हम इंशाअल्लाह तहरीक आवाज़ पाकिस्तान हर प्लेटफार्म पर मलक नासर अवान और उस जैसे तमाम मज़लूमों के साथ खड़ी है और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।